स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सभी स्टूडेंट पहले बात तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ जितने सारे बैचेस आपको चल जाएंगे सभी की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इसके साथ ही साथ जितने सारे बच्चे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद जरूर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, सॉल्व करेंगे और सेकंड सेमेस्टर के जितने सारे स्टूडेंट स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके और सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। जो बच्चा सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ता है उनको बैक पेपर की भी तैयारी आपकी करवाई जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि सभी स्टूडेंट जो है सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़े, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चे स्टार्ट करते हैं हम ब्रेथ से। ब्रेथ से हम क्यों स्टार्ट किए? ब्रेथ से हम इसलिए स्टार्ट किए कि आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल पे इतना ज्यादा इंटीग्रेशन की क्लासेस चल चुकी हैं कि सबसे पहले हम ब्रेथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं, है ना। इंटीग्रेशन भी बताएंगे लेकिन पहले हम ब्रेथ को लेकर के चलते हैं कि ब्रेथ की क्या क्या क्वेश्चंस है। अब आजकल बच्चे देखा जा रहा है कि परिभाषा भी पूछा जा रहा है, तो ब्रेथ की परिभाषा क्या है, मानक समीकरण क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि आपका कोई वृत्त है और इस वृत्त का जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और यह वृत्त आपका यदि एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो आपको जो है लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न आप एक तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आप तैयार करिएगा बच्चे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका आपको यदि केंद्र दे दिया गया है और यह वृत्त आपकी बिंदु इतना से होकर के जाती है। इस प्रकार के एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नोट करते चले सभी स्टूडेंट, क्योंकि सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना क्वेश्चन जो है तैयार होना ही चाहिए। अगला है इस प्रकार का क्वेश्चन आप स्टार टॉपिक के तौर पे 5 नंबर में नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई आपके पास वृत्त है जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 के किसी एक व्यास का सिरा अगर आपके पास ये दे रखा है तो आपको दूसरे व्यास के सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दूसरे व्यास के सिरों को ज्ञात करना है। ठीक है, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नॉर्मल आप लोगों का बच्चे वृत्त का समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इस वृत्त की केंद्र कितना होगा और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन एटलीस्ट आपका सर्किल चैप्टर से तैयार होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा तैयार नहीं कर पाते हैं तो आराम से एटलीस्ट इतना तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और जो नंबर आपको नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है 88 26 39 60 22, इस नंबर पे बच्चे आप कॉल भी कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में जुड़ने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग का अंतरिक्ष में बिंदु में बच्चे पूछा जाता है आपसे समरेख होने का। ठीक है, आपको कोई भी 3 पॉइंट दे देगा, इन तीनों पॉइंट के निर्देशांक आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सिद्ध करिए कि ये बिंदु जो है आपस में समरेख है। ठीक है, अगला जो है बच्चे, अगला आपका है कि दिखाइए कि आपके पास एक बिंदु है 1,3,0, दूसरा बिंदु है -5,5,2, फिर तीसरा बिंदु है C आपका -9,-1,2 तथा आपका D यहाँ पे दे रखा है। अब आपको बताना है कि सिद्ध करिए कि ये जो है आपका एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 5 नंबर में अक्सर बच्चे पूछा जाता है ना। कैलकुलेशन का खेल है, बाकी सवाल बहुत ही आसान है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पे सभी सवाल लग जाएंगे। अगला आता है बच्चे आपका स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आता है ना बच्चे। सरल रेखा का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई रेखा है आपके पास x + 1/1 इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z + 3/- 2, इसके समांतर बिंदु आपका जो है ये दे रखा है। इससे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? 5 नंबर में आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको भी आप 5 नंबर में नोट कर लीजिएगा, जहां पे आप लोगों की रेखा दे दी जाती है और एक समतल दे दिया जाता है। कोई भी समतल और कोई भी रेखा हो तो उनके बीच का हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आराम से इन दोनों के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे,
इंपॉर्टेंट है आपका। या फिर आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, यानी ये मान लीजिए आपके पास ए बी एक सरल रेखा है और दूसरी आपके पास सरल रेखा सी डी है, तो ए बी और सी डी के बीच की अगर बीच की दूरी की बात बीच के अगर कोण की बात करें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, दो रेखाओं के बीच की कोण का। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय है बच्चे आपके पास सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट पहली बात तो इस नंबर पे कॉल जरूर करें, जहां पे आपको जो है ट्रेड विषय भी पढ़ाया जाता है और इसके साथ ही साथ आपके बैक पेपर की भी पूरी तैयारी कराई जाती है ना बच्चे। अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रेट लाइन से, तो इतना आपने तैयार कर लिया। समतल के भी क्वेश्चन जो होते हैं, प्लेन से जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं देखिएगा। तो एक तो है आपका वो 2 मार्क्स में आपका फिक्स होता है, क्योंकि आपको पता है 2 × 5 = 10 ऐसे प्रश्न जो आते हैं, 5 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के रहते हैं, वो एक क्वेश्चन फिक्स है और इसके साथ ही साथ आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है बिंदुओं, आपके पास 3 बिंदु दे रखा है, इससे जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना। इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट कर लीजिएगा। अब यहां तक जो अगर आपने कवर किया, इसका मतलब यह है कि समाकलन को छोड़ करके आप जो है बाकी सारी चीजों को कवर कर चुके हैं, है ना बच्चे। अब सवाल यह आता है कि सर समाकलन से क्या पूछा जाता है। समाकलन में आपको जो है सबसे ज्यादा जोर दे करके निश्चित समाकलन तैयार करना पड़ेगा। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन फिक्स है कि वो आएंगे और आपका वो जो है मैक्सिमम यही पूछा जाता है, प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके निश्चित समाकलन जो होता है उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 अगर मैं दे दिया आपके पास रूट में sin x अपॉन में आपके पास यदि दे दिया जाए रूट में sin x प्लस में रूट में cos x और dx दे दिया जाए, या फिर आपका 0 से लेकर के आपका π/2 sin x अपॉन में आपके पास sin x प्लस में cos x दे दिया जाए, dx दे दिया जाए, ये निश्चित समाकलन फिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। या 0 से इन्फिनिटी आपके पास दे दिया जाए sin, उसके बाद आपके पास यहाँ से tan इनवर्स, है ना, x हो अपॉन में अगर आपके पास 1 + x² dx हो, तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, ये निश्चित समाकलन का है ना बच्चे, ये पूछा जाता है आपसे। और इसके साथ ही साथ क्या पूछा जाता है, नोट करिएगा। इसके साथ ही साथ आपसे बच्चे पूछा जाता है एक आपका पूछा जाता है, 1 मिनट में हम बताते हैं आपका, जो आपको जैसे इस तरीके का सवाल होता है उसको क्या कहते हैं, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है, x - 2x - 3, इसको अगर a अपॉन में x - 2 प्लस में b अपॉन में x - 3 के पद में तोड़ा जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं अभी भूल रहा हूं, है ना बच्चे। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैमरे पे कई सारी चीजें जो है हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी ये जो है हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं, है ना। चलिए तो अब देखिए भैया, देख लीजिए बच्चे, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग का समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल से भी पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। आंशिक भिन्न, हाँ याद आ गया, ये आपका जो होता है बच्चे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन होता है, ये पूछा जाता है। समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये स्पेशल केस होता है। इसके बाद आपका जितना भी समाकलन पूछा जाएगा ना, सब समाकलन आपका सिंपल रहेगा, 2-2 नंबर में रहेगा या 5-5 नंबर में रहेगा, समाकलन सिंपल ही रहेगा आपका। बस अगर आप लोगों का निश्चित समाकलन पूछ दिया जाएगा तो उसमें थोड़ा जो है आपको वो लंबा जाएगा, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों का पूछ दिया जाता है बच्चे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हल करें, तो 3-4 टाइप आपके होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, इसलिए जो है थोड़ा सा चीजें आपकी कठिन हो जाती है। बाकी समाकलन जैसे आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या फिर जो ऐसे नॉर्मल समाकलन हो रहे हैं, सब आसान पूछे जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बच्चे यहां पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि जितने सारे स्टूडेंट हैं, अगर उनको लगता है कि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है इस नंबर पे कॉल जरूर करेंगे और कॉल करके बच्चे आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। एटलीस्ट इतना क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं कि तैयार होना चाहिए।